नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 9 जुलाई भारत ठप है। SC/ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 को बुलाए गए भारत बंद को छोड़ दें तो पिछले लगभग 1.5-2 दशकों में इतनी बड़ी हड़ताल नहीं हुई है। भारत की 10 सबसे बड़ी ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों का दावा है कि देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। इस हड़ताल में बैंक, बीमा, डाक, कोयला, खनन, हाईवे निर्माण और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी सेवाओं में लगे कर्मचारी शामिल हैं। इसी में बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के महागठबंधन की तरफ से बुलाया गया बंद भी जोड़ लीजिए। महागठबंधन ने यह बंद चुनाव आयोग की तरफ से शुरू किए गए मतदाता पुनरीक्षण अभियान के विरोध में बुलाया है। उसका आरोप है कि चुनाव आयोग ने यह कदम बड़े पैमाने पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, भूमिहीनों और वंचितों से उनका वोट डालने का अधिकार छीनने के लिए उठाया है। तो बिहार में तो पूरी तरह चक्का जाम है। जाहिर सी बात है, इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। देखिए, इतनी बड़ी राष्ट्रव्यापी हड़ताल लंबे समय बाद देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य को छोड़ दें तो देश की कई अहम सेवाएं अलग अलग इलाकों में लगभग ठप पड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि ट्रेड यूनियंस निजीकरण और 4 नए लेबर कोड्स के विरोध में हैं। ये केंद्र की उन नीतियों का विरोध कर रही हैं जिन्हें वे मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक यानी अमीर समर्थक मानती हैं। अगर कर्मचारी हड़ताल के हिसाब से देखें तो इसका दायरा मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा इशारा है कि अभी भी समय है पूंजीपतियों की गोद में बैठकर नीतियां बनाना बंद कीजिए। देखिए कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक देश में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कोई 56 करोड़ कर्मचारी हैं। इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में 50 करोड़ और फॉर्मल सेक्टर में 6 करोड़ कर्मचारी आते हैं। फॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है मोटे तौर पर सरकारी नियम कायदों के हिसाब से चलने वाले सेक्टर, भले वो प्राइवेट हो या सरकारी। जैसे सरकारी दफ्तर तो हैं ही, इसके अलावा बैंक, बड़ी फैक्ट्रियां, मल्टीनेशनल कंपनियां वगैरह वगैरह। यहाँ सैलरी तय होती है, चिट्ठी मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, छुट्टियों के फायदे मिलते हैं। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर में सब कुछ जबानी जमा खर्च होता है, जैसे छोटी दुकानें, फुटपाथी दुकानदार, बसों के ड्राइवर, कंडक्टर, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, दिहाड़ी मजदूर, घरों में झाड़ू पोछा करने वाले, रसोइये, सफाई कर्मचारी, ठेके पर रखे गए कर्मचारी, निर्माण मजदूर वगैरह वगैरह। ऐसे काम में लगे लोगों की कोई बंधी आमदनी नहीं होती, ना उन्हें बैंक में भुगतान मिलता है, उन्हें कोई PF या इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर के मुताबिक इन दोनों ही क्षेत्रों के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं और यह संख्या लगभग 25 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा किसान और ग्रामीण मजदूर भी इस प्रदर्शन का, बंद का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि रेलवे और पर्यटन जैसे सेक्टरों को इस हड़ताल से बाहर रखा गया है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार की नीतियां मजदूरों और किसानों के खिलाफ हैं। उनका आरोप है कि सरकार कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण कर रही है, मजदूरों के हक छीन रही है और 4 नए लेबर कोड्स के जरिए मजदूरों के हड़ताल करने और सामूहिक सौदेबाजी जैसे अधिकारों को कमजोर कर रही है। अब समझिए कि इस हड़ताल का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। जैसे सरकारी और कोऑपरेटिव बैंक बंद रह सकते हैं या सेवाएं सीमित हो सकती हैं। अगर बैंक जा रहे हैं तो पता कर लीजिएगा। इसी तरीके से डाकघरों के कामकाज पर भी इसका असर देखा जा रहा है। डाक की डिलीवरी में देरी हो सकती है। सरकारी बसें और स्टेट ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कोयला खनन और औद्योगिक इकाइयों में काम रुक सकता है। वहां काम करने वाले मजदूर बड़ी संख्या में इस हड़ताल में शामिल हैं। LIC और दूसरी बीमा कंपनियों के दफ्तरों में कामकाज प्रभावित होगा। स्कूल, कॉलेज हालांकि इस हड़ताल के दायरे से बाहर रखे गए हैं, लेकिन परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की वजह से इसका असर पड़ सकता है। इस हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चा SKM और कृषि मजदूरों के संगठनों का भी समर्थन हासिल है। संयुक्त किसान मोर्चा ने खासकर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, रैलियों और सभाओं की तैयारी की है। इसके अलावा कुछ विपक्षी पार्टियां भी इस हड़ताल का समर्थन कर रही हैं, कुछ सीधे आकर समर्थन कर रही हैं और कुछ पीछे से। ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों, किसानों और मजदूरों की
भारी संख्या को देखते हुए अपील जारी की है कि इस दौरान किसी भी तरह की हिंसा ना हो, प्रदर्शन लोकतंत्र के दायरे में हो और मरीजों, विद्यार्थियों और राहगीरों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कहा गया है कि हड़ताल शांतिपूर्ण होगी और इसका मकसद सरकार का ध्यान मजदूरों, किसानों की समस्याओं की ओर खींचना है। हालांकि इतने बड़े पैमाने की हड़ताल से कुछ जगहों पर तनाव या असुविधा की स्थिति बन ही सकती है। अब देखिए, जैसे कि उम्मीद थी, बंद से पहले देर रात तक सरकार की ओर से इस हड़ताल पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। मोदी वाली भाजपा की एक खास स्टाइल है। उन्हें किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी फालतू के लोग लगते हैं। समझते हैं कि कितने समय तक बैठे रहेंगे, थक कर घर चले ही जाएंगे। किसान आंदोलन के समय भी ऐसा ही हुआ था। फिर नासिक से जब किसान मुंबई के लिए चले तब भी ऐसा ही हुआ। फिर मराठा मार्च के समय भी ऐसा ही हुआ। जब तक भाजपा और मोदी को यह न लगने लगे कि इससे वोटिंग पर असर पड़ेगा, लोग सरकार गिरा देंगे या बनने नहीं देंगे, तब तक मोदी एंड कंपनी टस से मस नहीं होती। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार उसके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इसी बंद में बिहार बंद भी शामिल है और बिहार में चुनाव आयोग के धतकर्मों की वजह से भाजपा के छक्के छूटे हुए उसके नेता बैकफुट पर हैं। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने इस बंद को लोकतंत्र और संविधान पर हमले से बचाने के तरीके के तौर पर सामने रखा है। उन्होंने दो गुजरातियों यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं के वोटिंग अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। जिस तरह से बंद का असर देखने को मिल रहा है, खासकर बिहार में, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि मोदी की छवि को इससे गहरा धक्का लगेगा। इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी सरकार और ट्रेड यूनियनों के बीच, मजदूरों और सरकार के बीच, किसानों और सरकार के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यूनियनें सरकार की नीतियों को बदलने की मांग कर रही हैं। कर्मचारियों से लेकर किसानों, मजदूरों तक जितना व्यापक इस बंद का दायरा है, उसे देखते हुए साफ लगता है कि मोदी सरकार के खिलाफ लोगों के बीच भयानक असंतोष और गुस्सा है। उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर जनता देखने लगी है जो वोट तो किसानों, मजदूरों, गरीबों, छात्रों, नौजवानों से लेता है, लेकिन काम अपने खरबपति, अरबपति कारोबारी मित्रों का करता है। आम जनता के ऊपर जो कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देता है। लेकिन इसका सबसे पहला असर बिहार चुनाव पर होगा। इसीलिए सरकार ने सारे घोड़े छोड़ दिए कि बिहार में इस बंद का कोई खास असर न नजर आए। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष की एकजुटता और जनता के बीच पहुंचे उसके संदेश ने उसके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया है। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।